हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 7 साइंस। 28 नवंबर की वर्कशीट है और दोनों मीडियम्स को हम साथ लेके चलने वाले हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, ये आज का हमारा टॉपिक है। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस या फिर हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। तो बढ़ते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है वो नेचुरल इंडिकेटर्स, लेकिन नेचुरल इंडिकेटर से पहले हम जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यानी कि सूचक क्या होते हैं। The special type of substances which are used to test whether a substance is acidic or basic are called indicators। तो ये कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। इसी प्रकार हिंदी में कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, और इन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है? पदार्थ सूचक। ठीक है, लेकिन हमें ये जानना है कि ये इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं। बट हाउ दीज डू सो, ये सूचक के परीक्षण कैसे कर पाते हैं? तो इसके लिए देखिए, बाय चेंजिंग देयर कलर इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, यानी कि हमें इनका प्रयोग एक ऐसे सॉल्यूशन में करना पड़ता है या एक ऐसे घोल में इसका प्रयोग हम करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। और वो कैसे कर पाते हैं? या तो हम उसकी कुछ छोटी छोटी पट्टियाँ इस्तेमाल करते हैं, या उस इंडिकेटर का, जो भी इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, उसका भी कोई घोल बनाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा, और अगर रंग परिवर्तन होता है तो उससे हमें पता चलता है कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। हमने समझ लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, यानी कि प्राकृतिक सूचकों की। अब ये क्या काम करते हैं? तो ये भी इंडिकेटर्स ही होते हैं, लेकिन ये नेचुरल हैं और हमें अपने आसपास ही नज़र आ जाएंगे। इनको हम आसानी से हमारे लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? देखिए, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जो भी ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनको सूचकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और नेचुरली मिल जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाएंगे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस, लिटमस को लिटमस ही कहते हैं हिंदी में भी, और ये है चाइना रोज़। चाइना रोज़ को हिंदी में हम गुड़हल कहते हैं। तो ये वाला जो फ्लावर आप देख रहे हो, ये चाइना रोज़ है, इसको हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं। ओके, और इसके अलावा ये देखिए टर्मरिक है, यानी कि हल्दी है। ओके, ये हल्दी की गांठ है, इसको पीसकर हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं जनरली। और ये क्या है? ये है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? हिंदी में भी इसको लाइकेन ही कहते हैं। तो लाइकेन कहाँ मिलता है? ये जैसे कि पुरानी कोई जगह होती हैं, या पुरानी कोई दीवार है, पुरानी कोई इमारत है, पुराना पेड़ है, या फिर कोई लकड़ी, कोई चीज़ पुरानी ऐसी पड़ी हुई है पत्थरों के नीचे, या पत्थरों पर भी ये कई बार आपको दिखाई दे जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे फंगस हो। तो ये क्या है? एक वनस्पति के रूप में ही इसको समझा जाता है, और ये लाइकेन जो है, इससे इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे ये बनाए जाएंगे और कैसे ये पता कर पाएंगे कि ये किसी सोल्यूशन को, कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ये वो अम्लीय है या क्षारकीय है। तो एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे जो जो हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। तो सबसे पहले आता है लिटमस, ए नेचुरल डाई, यानी कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। और ये सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है बेटा। और ये कहाँ, किससे मिलता है? ये लाइकेन से निकाला जाता है। ओके, एंड इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। पर्पल कलर होता है इसका, पर्पल कलर दिखाई देता है अगर ये डिस्टिल्ड वाटर में इसको डाला जाए। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर बेटा यहाँ लिखा होगा, आपको दिखाई देता है, तो ये लिखा है आसुत जल। ठीक है, अब आसुत जल क्या होता है? ये डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है वाटर की, और इतनी ज़्यादा प्योर होती है कि हमें इसे पीना नहीं होता, ये पीने के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस वगैरह करने के लिए किया जाता है, लैब्स में इसका इस्तेमाल। डिस्टिल्ड वाटर पीने के लिए नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लवण वगैरह नहीं होते हैं, तो वो हमारे पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उचित नहीं होता। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स में आदि में किया जाता है। और जो लाइकेन होता है उसका जो कलर है डिस्टिल्ड वाटर में, यानी कि विदाउट एनी रिएक्शन, किसी भी अम्लीय या क्षारकीय मीडियम नहीं है, तब इसका कलर पर्पल कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर में। और ये किस रूप में हमें मिलता है? तो इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो लिटमस की सोल्यूशन भी होती है, यानी कि विलयन के रूप में भी ये मिलता है हमें, और कागज़ की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है। तो आप अपने लैब्स में इसको देख सकते हैं। ठीक है, साइंस लैब जो होती है आपकी, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। लिटमस का सोल्यूशन भी होता है, घोल भी होता है, और इसकी छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स भी बनाई जाती हैं।
अब लिटमस पेपर जो है बेटा वो दो तरह का होता है, लिटमस पेपर या फिर लिटमस पत्र, ठीक है, हिंदी में इसको पत्र बोल देते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो लाल लिटमस, ये रेड कलर से लिखा गया है, और दूसरा कौन सा है, ब्लू लिटमस, ये ब्लू कलर से लिखा गया है। दोनों के काम अलग अलग हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन आप इसको भूलें नहीं। तो देखिए ज़रा समझने की कोशिश करें। व्हेन ब्लू लिटमस इज एडेड टू एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड। अगर ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, ये मेरा ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, मैंने ये छोटी सी पट्टी ले ली है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसको मैं अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालती हूँ, मैंने एक घोल में डाला जिसका जो मीडियम जो इसकी प्रकृति थी वो कैसी थी, एसिडिक थी, या हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं अम्लीय। ये मैंने एक अम्लीय घोल लिया है, और इसके अंदर जब मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर मैं किसी रेड लिटमस पेपर को, ठीक है, मैंने एक रेड लिटमस पेपर ले लिया है, ये रहा मेरा रेड लिटमस पेपर, मैंने रेड कलर ही ले लिया उसको दिखाने के लिए, और ये रेड लिटमस पेपर अगर मैं किसी बेसिक सोल्यूशन में डालती हूँ, ये मेरा बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, बेसिक यानी कि क्षारकीय है। आप हो सके तो इसके अंदर साबुन भी घोल सकते हैं, क्योंकि साबुन या सर्फ जो होते हैं वो कैसा आप घोल देंगे, वो बेसिक या क्षारकीय घोल देंगे। तो इसका कलर कैसा हो जाता है, अब यहाँ पर रेड लिटमस एसिडिक सोल्यूशन में डालते ही कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। मैं इसको पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। तो यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ नींबू को, ये नींबू लिया गया है, तो नींबू कैसा होता है, सिट्रस फ्रूट होता है। यहाँ पे सिट्रस है यानी कि ये एसिडिक होता है, जो इसका रस है वो बिल्कुल एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, है ना, खट्टा होता है बिल्कुल। तो यहाँ ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ किया गया, और ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है जहाँ जहाँ पे इस पर नींबू का रस लगा है, ये सारा कैसा हो गया, रेड हो गया है। तो यानी कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, यही बात लिखी गई है। यानी कि अम्लीय जो माध्यम होगा, अम्लीय जो घोल होंगे, वहाँ पर ये नीला लिटमस पत्र लाल रंग में बदल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक और पिक्चर में आप अगर देखें यहाँ, तो ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर जो है वो लाल हो गया, यानी कि ब्लू नीले रंग का जो पत्र है, लिटमस पत्र है, उसका रंग अगर रेड हो जाता है किसी घोल में डिप करने पर या डुबोने पर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो घोल है वो कैसा है, वो एसिडिक है, या हम कह सकते हैं हिंदी में इसको बोले तो ये अम्लीय है। इसी प्रकार ये जो सेकंड केस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सोल्यूशन के अंदर, इस घोल में कैसा लिटमस पेपर डिप किया गया, रेड लिटमस पेपर है। ये रेड लिटमस पेपर जैसे ही इसमें डिप किया गया तो इस सोल्यूशन के लगते ही ये कैसा होने लगा, ब्लू कलर का होने लगा, ठीक है, यानी कि नीले रंग में बदल गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सोल्यूशन इसके अंदर डाला गया है वो बेसिक है, और बेसिक सोल्यूशन में रेड लिटमस जब भी डुबोया जाएगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा घोल एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अब यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे घोल नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हम पता कर सकते हैं लिटमस पेपर को डिप करके कि ये एसिडिक है, अम्लीय है, या क्षारकीय है, यानी कि बेसिक है। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे थे कि हल्दी जो होती है, हल्दी भी एक इंडिकेटर है। अब अगर हम इसको यूज़ करते हैं, यहाँ देखिए इंडिकेटर कैसे है, ये किस प्रकार काम करती है, इट चेंजेस कलर। मैं हिंदी में आपको यहीं से समझा देती हूँ कि टर्मरिक जो है वो अपना कलर चेंज कर देती है, येलो से रेड हो जाती है अगर उसके अंदर हम बेसिक सोल्यूशन डालते हैं, लेकिन येलो ही रहती है अगर हम उसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये बाउल्स देख रहे होंगे, तो अगर हम इसमें एसिडिक सोल्यूशन डालते हैं, अगर हल्दी में आप नींबू का रस डाल दीजिए, क्योंकि नींबू का रस ईजिली हमें मिल जाता है। नींबू का रस डालते ही हल्दी का कलर कोई भी चेंज नहीं होगा, बल्कि कैसा ही रहेगा, जैसी वो खुद है, येलो ही रहेगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे येलो ही है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर कुछ बेसिक सोल्यूशन डाल दें, अगर आप हल्दी में सोपी सोल्यूशन डाल दीजिए, यानी कि साबुन का पानी डाल दीजिए हल्दी में, तो उसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है या डार्क ऑरेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हल्दी जो है वो बेसिक सोल्यूशन को बता सकती है। वहाँ पर बेसिक सोल्यूशन जैसे ही इसको मिलेगा, टच होगा इसके, तो इसका येलो कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी प्रकार एक और नेचुरल इंडिकेटर जिसके बारे में हमने पढ़ा वो है चाइना रोज़। चाइना रोज़ जिसे हम गुड़हल भी बोलते हैं, तो चाइना रोज़ भी एक इंडिकेटर का काम करता है। और वो क्या करता है, देखिए इसको पिक्चर में शो करते हैं, ये चाइना रोज़ है, यानी कि गुड़हल का फूल है। और इसको गर्म पानी में अगर हम डिप करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको डुबो के छोड़ देते हैं, तो ये अपना कलर दे देता है, ठीक है। वार्म वाटर में हमने इसकी पत्तियाँ डाल दी हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मली देखते हैं तो इसका कलर कुछ इस प्रकार रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर हम एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन डालते हैं इस सोल्यूशन के अंदर ही, या फिर इसको किसी और दूसरे सोल्यूशन में डालकर हम चेक करना चाहते हैं, तो इसमें कलर चेंजिंग की वजह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक था और कौन सा बेसिक था। तो यहाँ पे आप देखिए चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक। तो यहाँ इसका सोल्यूशन जो है वो कैसा हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है। ये कलर आपको डार्क ऑरेंज लग रहा होगा, तो
तो हम लिख सकते हैं कि रेडिश में, मेजेंटा में इस प्रकार के कलर कुछ हो जाता है तो इसका मतलब है ये एसिडिक है। और अगर ये किसी सोल्यूशन के साथ में ग्रीन कलर शो करता है, हरा रंग शो करता है, तो इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो घोल है, वो कैसा है, वो क्षारकीय है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा का। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट्स। मीन्स वर्षा का जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं वो वर्षा के जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। तो ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस बहुत हानिकारक होती हैं बेटा। होता क्या है एसिड रेन के टाइम पे कि जब ये जो गैसेस हैं, ये हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन सी गैसेस हैं इनके नाम याद कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी फर्स्ट, सेकेंड इज सल्फर डाइऑक्साइड और थर्ड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीनों के नाम जो है हिंदी में सेम ही होते हैं। तो ये तीनों गैसेस जब हमारे वायुमंडल में होती हैं और जब वर्षा का जल नीचे गिरता है, यानी कि जो वर्षा का जल है उसके अंदर ये घुल जाती हैं ये तीनों गैसेस, और घुलने के बाद क्या बनाती हैं, एसिड बनाती हैं। कौन कौन से एसिड बनाती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, तो ये पानी के अंदर घुल के कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये अम्ल बनाती हैं। और अगर पानी के अंदर अम्ल घुले हुए हैं तो वो पानी अम्लीय हो गया। इसका मतलब जो वर्षा हो रही है वो कैसी है, एसिड रेन है, यानी कि अम्ल वर्षा कहलाएगी। एसिड रेन कोज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो अम्लीय वर्षा है ये हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाती है, भवनों को, ऐतिहासिक स्मारकों को, पौधों को भी और जंतुओं को भी क्षति पहुंचाती है। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बेटा आप लिखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की जो पूरी डेफिनेशन है वो यहाँ दी गई है आपको, तो इसके एग्जांपल्स भी ज़रूर लिखें और याद भी कर लें साथ साथ, यानी कि प्राकृतिक सूचक जो है वो आप यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बेटा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सोल्यूशन टू, कैसा कर देता है वो, यानी कि बेसिक सोल्यूशन को। ओके, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को कैसा कर देता है, तो वो ग्रीन कलर दे देता है अगर क्षारकीय सोल्यूशन या क्षारकीय घोल है, बेसिक घोल है, तो आप इसमें लिखेंगे हरा रंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन कहता है टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक सोल्यूशन। तो क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, कैसे से कैसा परिवर्तित हो जाता है, तो हम इसमें लिखेंगे फ्रॉम येलो, पहले हल्दी का रंग येलो होता है और बेसिक सोल्यूशन डालते ही उसका कलर कैसा हो जाता है बेटा, रेड। ओके, और इसी प्रकार हिंदी में लिख लें, पीले रंग से वो लाल रंग की हो जाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। आप अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे, यानी कि लाल लिटमस पत्र पर। तो देखिए समझिए इसे बच्चा कि लाल लिटमस पत्र पर हमें बताना है, हमने एक रेड कलर का लिटमस पेपर ले लिया, इसका हमें चेंज बताना है, इसमें क्या चेंज आएगा। एक तो मैंने इसको एसिड में डाला है, यानी कि अम्ल में डाला है, और दूसरा फिर मैंने ये लाल पत्र जो है, यानी कि लाल पेपर है, रेड लिटमस पेपर, इसको मैंने बेसिक सोल्यूशन में डाला है, यानी कि क्षारकीय में सोल्यूशन में डाला है। तो दोनों केस में इसके कलर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देख सकते हो कि जब अम्लीय है, यानी कि लेमन से आपको पता चली जाएगा कि एसिड की बात कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं, तो वो लाल पेपर पे कोई असर डालेगा ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी रेड ही है। लेकिन जब लाल लिटमस पेपर पे हम कोई बेसिक या फिर क्षारकीय चीज़ उसके ऊपर डालते हैं, जैसे कि यहाँ बेकिंग सोडा लिया गया है, बेकिंग सोडा का आप सोल्यूशन बना के डाल सकते हैं, या फिर मतलब इसका घोल बना के डाल सकते हैं, या फिर आप सोप सोल्यूशन ले सकते हैं, सर्फ का पानी भी ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि लाल पेपर जो है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल लिटमस पेपर का कलर कैसा रहेगा दोनों केसेस में, क्षारकीय विलयन में और अम्लीय विलयन में, तो आप लिखेंगे कि लाल लिटमस पत्र का रंग अम्लीय विलयन में लाल ही रहेगा और क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में भी लिख लेंगे कि एसिडिक अगर सोल्यूशन है तो वहाँ पर उसका कलर इट विल बी रेड ओनली, एंड व्हेन वी डिप इट इनटू द बेसिक सोल्यूशन देन इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर। Now the question number 4, the three main gases that cause acid rain
ऐसी कौन सी 3 गैसेज हैं जो कि एसिड रेन करती हैं, या अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें कौन जिम्मेदार हैं, कौन सी 3 ऐसी गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए आंसर लिखेंगे। हमने डिस्कस किया था कि ये तीनों गैसेस के नाम हमें याद कर लेने हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हिंदी में भी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों गैसेज हैं जो अम्लीय वर्षा करती हैं। ये वीडियो आपको अगर हेल्प करती है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है पढ़ाई करके यहाँ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।